ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। धन की देवी माता लक्ष्मी जी जब भी किसी पर मेहरबान होती है तो उससे पहले उस व्यक्ति को कुछ संकेत यानी कि कुछ इशारे जरूर देती है। सीधे शब्दों में कहें कि अमीर बनने से पहले, धनवान बनने से पहले माता लक्ष्मी जी 10 ऐसे संकेत है जो कि हर एक व्यक्ति को प्रदान करती है। अगर आपने उनको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपको बता दें, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो कि स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो कुछ संकेत आपको अपनी रियल लाइफ में भी मिल सकते हैं। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं। अमीर बनने से पहले यानी कि जब भी किसी घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती है तो कुछ ऐसे संकेत है, कुछ ऐसे इशारे हैं जो कि माता लक्ष्मी जी पहले ही प्रदान कर देती है ताकि व्यक्ति को यह पता चल सके और वह समझ सके कि कुछ ही दिनों में आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। तो एक एक करते हुए सभी संकेत के बारे में अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, पैसा यानी कि धन आज के समय में हर एक व्यक्ति की चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि वह अमीर हो और उसके पास दुनिया की हर एक सुख सुविधा हो, लोग उसे पहचाने और दुनिया में उसका नाम भी हो। लेकिन सबकी किस्मत वक्त आने पर ही जागती है। दोस्तों, आपकी किस्मत कब जागेगी? आपका अच्छा दिन कब आएगा? क्योंकि बिना पैसों के जिंदगी अधूरी होती है। इस वजह से हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अधिकतर गरीब ही रह जाते हैं और वहीं कुछ लोग बहुत ही जल्द करोड़पति भी बन जाते हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। जिससे कुछ लोग लगातार कड़ी मेहनत करते हैं तो वहीं कुछ लोगों को किस्मत का साथ जल्द ही मिल जाता है। तो चलिए जान लेते हैं अच्छा समय आने से पहले, अमीर बनने से पहले माता लक्ष्मी जी देती है यह महत्वपूर्ण संकेत। तो चलिए, सबसे पहला संकेत आता है कि सपने में मुकुट लिए व्यक्ति का आना। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सपने में मुकुट, मूंगा, हार आदि कुछ चीजें अगर दिखाई देती है तो यह संकेत मिल जाता है कि उनके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होने वाला है। यानी कि अब उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आपको स्वप्न में कोई भी मुकुट दिखता है, मूंगा दिखता है या हार दिखाई देता है ना, तो समझ लीजिए कि जल्द ही जल्द आपके घर में माता लक्ष्मी जी आने वाली है। दूसरा संकेत होता है कि घर में अचानक काली चींटियों का झुंड नजर आना। दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार में या आपके घर के आंगन में अगर अचानक से काली चींटियों का झुंड नजर आने लगे और वह खाने की चीजों पर टूटना शुरू कर दे तो समझ लीजिएगा कि कुछ ही दिनों में आपके घर में माता लक्ष्मी जी का प्रवेश होने वाला है और यह घर में पैसे आने के संकेत भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर लाल चींटियों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मात्र काली चींटियां अगर आपके घर में आती है ना तो बहुत ही जल्द आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी मेहरबान होने वाली है। अगला संकेत होता है कि आपके घर के छज्जे में, घर के ऊपर जो छज्जा होता है ना, या तो उसके ऊपर या घर के आंगन में वहां पर कोई भी चिड़िया या कबूतर या किसी पक्षी का घोंसला बनना अगर शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा कि कुछ ही दिनों में माता लक्ष्मी जी आपके घर में पधारने वाली है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप उस घोंसले को उजाड़ देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ साबित हो सकता है। ऐसे में अगर घर में कोई भी आंगन में चिड़िया, कबूतर घोंसला बना दे और उसमें अंडे दे दे तो मित्रों गारंटी के साथ कि कुछ ही दिनों में आपका जो दिन परिवर्तन होने वाला है, आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। उसके अलावा अपन यह भी जानेंगे कि आखिर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिलता है ना तो फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही वास करने लग जाए। चलिए, माता लक्ष्मी जी के आगमन का अगला जो संकेत होता है ना, एक साथ 3 छिपकलियों का दिखाई देना। दोस्तों, यदि घर में अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और यह माता लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत भी होता है। यह भी कहते हैं कि अगर छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। यानी कि 3 छिपकलियां एक साथ एक दूसरे का पीछा कर रही है ना, तो समझ लीजिएगा कि बहुत ही जल्द आपके घर में उन्नति आने वाली है, कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में वास करने वाली है और यह अचानक से अपार धन मिलने का संकेत भी प्रदान करती है। चलिए जान लेते हैं अच्छा समय आने के अगले संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं।
तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, अगर कोई दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी पूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का अगला जो संकेत होता है ना, कि अगर आपकी दाई हथेली में लगातार खुजली हो रही है, कई दिनों से खुजली चल रही है, लगभग हफ्ते 10 दिन से, तो इसका साफ मतलब यह होता है कि आपके हाथ में कोई भी मोटी रकम लगने वाली है और कर्ज में या उधार में दिया हुआ आपको पैसा वापस से मिलने वाला है। यह आपके लिए घर में लक्ष्मी आने का बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। उसके अलावा अगर आपके सपने में कहीं अंधेरे के किसी कोने में अगर आपको जलता हुआ दीपक दिखाई देना, तो समझिएगा कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द मेहरबान होने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बरसाने वाली है। उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति रात को स्वप्न में स्वयं को किसी भी पेड़ पर चढ़ते हुए देखता है, यानी कि पेड़ से नीचे उतरते हुए नहीं, अगर आप अपने स्वयं को किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ देखते हैं स्वप्न में, तो आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, माता लक्ष्मी जी आपके घर आ सकती है। उसके अलावा स्वप्न में अगर कोई महिला आपको नाचते हुए दिखाई दे, ध्यान रहे महिला 16 श्रृंगार करके अगर आपको रात में स्वप्न में नाचते हुए दिखाई देती है ना, तो यह भी भविष्य में अमीर बनने के लिए संकेत माना जाता है। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण संकेत होता है उल्लू का दिखाई देना। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी का जो वाहन है ना, वो उल्लू ही माना जाता है। ऐसे में अगर आपको अपने आसपास उल्लू दिखाई दे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न है और जल्द ही आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होने वाली है। माना जाता है कि दिवाली में अगर आपको उल्लू दिखाई दे जाए तो आप जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। चलिए, अगला जो संकेत होता है कि आप किसी महत्वपूर्ण काम से सड़क के ऊपर जा रहे हैं और सामने से कोई भी कुत्ता अगर मुंह में खाने वाली चीज जैसे कि रोटी या कोई भी खाने की जो वस्तु है ना, वो मुंह में लेकर आता हुआ दिखाई दे, जाता हुआ नहीं, आप जैसे जा रहे हैं और वो सामने से आता हुआ अगर कुत्ता मुंह में कोई भी खाने की चीज लेकर आता हुआ दिखाई दे ना, तो समझ लीजिएगा कि जिस महत्वपूर्ण काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम भी सफल होगा और साथ ही मित्रों आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। चलिए, अगला और अंतिम जो महत्वपूर्ण संकेत अगर बात करें तो शंख की आवाज का सुनाई देना। दोस्तों, आमतौर पर घर में और घर के मंदिर में सभी जगह पर जहां पर शंख होता है ना, उसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि माता लक्ष्मी जी को शंख की ध्वनि बहुत ज्यादा पसंद होती है। ऐसे में अगर सुबह सुबह आप जैसे ही सोकर उठे और आपको कहीं से भी शंख की ध्वनि सुनाई दे जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी झोली जल्द ही भरने वाली है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है। चलिए, अब जान लेते हैं मित्रों कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे या किसी भी संकेत को अगर आप महसूस करें ना, तो फिर आपको क्या उपाय करना चाहिए कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही वास कर जाए। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब भी माता लक्ष्मी जी देती है वो छप्पर फाड़ कर ही देती है।
जिन्होंने माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको करना चाहिए कि घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। दोस्तों जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है या गृह कलेश बना रहता है ना, उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी ज्यादा दिनों तक वास नहीं कर सकती। ऐसे में घर की सभी महिलाओं का सम्मान करें और पत्नी को भी चाहिए कि कभी भी पति से बिना वजह लड़ाई झगड़ा नहीं हो। दूसरा उपाय करना चाहिए, घर में अगर कहीं पर नल से आपका पानी टपकता हुआ रहता है ना, तो यह भी अपशगुन माना जाता है। ऐसे में ध्यान रखें, घर में अगर कोई भी इस तरह का नल है और वो खराब हो चुका है ना, तो जल्द से जल्द उसको रिपेयर करवा दीजिए। अगला महत्वपूर्ण जो आपको उपाय करना है, द्वार पर आया हुआ कोई भी भिखारी गुरुवार के दिन खाली हाथ नहीं लौटे। दोस्तों स्पेशली गुरुवार के दिन, वैसे तो घर पर अगर कोई भी याचक आता है ना, तो सामर्थ्य के अनुसार भले आप उसको 1 रुपया ही दान कीजिए, लेकिन दान जरूर करना चाहिए। जो भी द्वार पर आता है ना, वो खाली हाथ नहीं जाए। और स्पेशली गुरुवार को यानी कि थर्सडे के दिन अगर कोई भी भिखारी आ जाता है ना, तो किसी भी परिस्थिति में वो खाली हाथ नहीं जाए। अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगे और मीठी मुस्कान और पवित्र हृदय के साथ उनको विदा कर दें, लेकिन कभी किसी भी भिखारी का अपमान नहीं करें। इस तरह से अगर आप कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन करेंगे ना, तो माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आप पर मेहरबान होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।